तक सांस है टकराव मिलते रहेंगे, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राज, मत करना दोस्त, ठीक है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री, उनके द्वारा ये पेश कर दिया गया है। इनका फोटो भी आपके सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, यही है निर्मला सीतारमण। ये देखिए, जो वित्त मंत्री हैं ये रही अपनी बजट ये सामने आपको दिखा रही है। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं कहना चाहूंगा आप सभी को कि जब पीठ पीछे बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। रास्ता अगर सही है तो गैरों से भी लगाव मिलते रहेंगे। रास्ता अगर सही है तो गैरों से भी लगाव मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सही कहा गया, अगर रास्ता आपका सही रहेगा तो गैर लोग भी आपके अपने हो जाएंगे और अपने भी पराये हो जाएंगे। तो इसलिए जो आपको सही लगता है, जस्ट डू इट। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, आज का हम पहला सवाल लेते हैं कि 2024-25 बजट के तहत नवाचार के लिए कितना लोन देने की घोषणा की गई है। नवाचार के लिए तो सर 1 लाख करोड़ की घोषणा की गई है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं सर। थोड़ा सा पेन का मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं, इसलिए ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ये पेन का थोड़ा कम था, चलो अब मेरे को लगता है क्लियर है। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कितनी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा गया है। कितने को जोड़ा गया है? तो सर 1361। कितना जोड़ा गया है सर ये? तो सर ये 1361 मंडियों को जोड़ा गया। अगला है सर कि निम्न में से किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई है। कि मतलब इंडिया जो है अपना एक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। ये कब तक हो जाएगा सर? तो ये 2047 तक ये ऐसा लिया गया है। आपको बता दूं कि 2047, 1947, 2047, 100 साल में अपना जो भारत है डेवलप्ड नेशन में आ जाएगा। ये लिया गया, घोषणा किया गया है। चलिए अगला है सर कि स्किल इंडिया मिशन के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। कितने युवाओं को किया गया है? तो सर 1.4 करोड़ युवाओं को किया गया है। अगला सवाल है सर कि निम्न में से कितनी आयु की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की घोषणा की गई है। तो आजकल जो सर्वाइकल कैंसर जो सबसे ज्यादा लड़कियों में, बच्चियों में, बेटियों में हो रही है, तो उनके लिए कब से घोषणा की गई, कितने आयु से, कौन सा वो एज रहेगा कैटेगरी? तो सर 9 साल से लेकर 14 साल की जितनी भी बच्चियां हैं सबको ये सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा। अगला है सर कि मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को कितना लोन दिया गया है। तो सर पहले आपको बता दें कि ज्यादा भी था कुछ, तो अभी जो दिया गया है इस बार कितना दिया गया है सर? 30 करोड़ का सर। अगला देखते हैं कि किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की घोषणा की गई है। कब तक के लिए घोषणा की गई है सर? तो ये की गई सर 2070 तक। 2024-25 बजट के तहत राज्यों को कितने सालों के लिए 75,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। 2024-25 बजट में बोला गया है कि जितने भी राज्य हैं उनको 75,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा। कितने साल के लिए दिया जाएगा? तो सर वो आपका 50 साल के लिए दिया जाएगा। एक ही बार उठा के दे रहा है कि लो भैया 75,000 करोड़ रुपया लो, 50 साल तक अपना तुम राज्य को चलाते रहो। चलिए अगला है सर कि 2024-25 बजट के तहत नवाचार के लिए कितना लोन देने की घोषणा की गई है। तो सर ये तो आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, कितना सर? तो 1 लाख करोड़। चलिए आयुष्मान भारत योजना के लिए 2024-25 बजट के तहत कितने राशि आवंटित की गई है। कितने की गई है? तो सर वो 7500 करोड़ की गई है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो सबसे ज्यादा जो दिया गया है वो मनरेगा और रक्षा मंत्रालय को दिया गया। अभी हम आएंगे। भारत की जीडीपी को किस वर्ष तक 60 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मतलब जो भारत का अभी जो जीडीपी है ये 60 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। कब तक पहुंच जाएगा सर? तो ये आपका पहुंच जाएगा सर 2030 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सर कि नेशनल ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो सर ये 600 करोड़ दिया गया है। किस चीज के लिए दिया गया है? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 2024-25 बजट में राशि आवंटित की गई है। कितने सर? तो 600 करोड़ रुपया। अगला देखते हैं कि 2024-25 बजट के तहत मनरेगा के लिए कितना बजट आवंटित किया गया। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो 2024-25 का जो बजट आवंटित किया गया है उसमें सबसे ज्यादा जो बजट है वो आपको मनरेगा को मिला है। अगर मंत्रालय की बात करें तो सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय को मिला है। तो मनरेगा को इस बजट में कितना मिला है सर? तो इस बजट में आपका 86,000 करोड़ रुपए मिला है सर, आवंटित किया गया है। किसको? मनरेगा को। अगला देखते हैं कि 2024-25 बजट के तहत कितने सामान्य रेल कोचों को
वंदे भारत जैसे कोच में बदला जाएगा। मतलब जो जितना जो नॉर्मल कोच देखते हो, जैसे पैसेंजर हो गया या अदर ट्रेन का देख रहा, उन सभी कोच को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जैसे कि वंदे भारत कोच का डिजाइन किया गया। तो कितने सामान्य रेल कोचों को किया जाएगा? तो सर वो किया जाएगा आपका 40,000 रेल कोचों को किया जाएगा। अगला सवाल है सर कि 2024-25 बजट के तहत कितने इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए गए हैं? कितने किए गए हैं? तो सर वो 5 किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2024-25 बजट के तहत अगले 5 साल में कितने घर बनाए जाएंगे? तो आपको प्रधानमंत्री के द्वारा जो दिया जाता है या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा जो देखते हैं गरीबी पेंशन जो मिलता होगा ना, पीपीएल में सुनते होंगे कि लोगों को मिल रहा है ये घर बनाने के लिए जो मिलता है, तो इस बजट में 5 साल में कितने घर बनाए जाएंगे? तो सर ये आपका 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है सर कि 2024-25 बजट के तहत डिफेंस के लिए कितना बजट रखा गया है? जो मैं इसके पहले बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा जो आवंटित किया गया है, जो राशि रखा गया है, मनरेगा को 86,000 करोड़ रखा गया है, 86,000 रखा गया है। उसके साथ ही साथ जो रक्षा मंत्रालय को जो दिया गया है वो है सर आपका 5.1 लाख करोड़। सबसे ज्यादा इस बार का जो बजट है 2024-25 में सबसे ज्यादा जो आवंटित किया गया है, प्रदान किया गया है, वो आपको रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया 5.1 लाख करोड़। नेक्स्ट है सर कि 2024-25 बजट के अनुसार 100 रुपए योजना के तहत हर महीने कितनी यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? हर महीने कितनी बिजली फ्री दी जाएगी? तो सर वो आपका 300 यूनिट फ्री दी जाएगी। अगला है सर कि 2024-25 बजट के अनुसार कितने नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे? कितने नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे? तो सर वो 3 और बनाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है सर कि 2024-25 बजट के अनुसार सौर परियोजनाओं के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? सौर परियोजनाओं के लिए कितना निर्धारित किया गया है? तो वो है सर आपका 8500 करोड़। नेक्स्ट 2024-25 बजट के अनुसार रेल मंत्रालय के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? अभी मैं बता दूं कि अभी जो वैकेंसी आने वाला रेलवे का एएलपी का हो गया, चाहे लोको पायलट का हो गया, चाहे टेक्नीशियन का हो गया, इससे एक सवाल तो आएगा ही आएगा सर कि अभी जो 2024-25 बजट के अनुसार रेल मंत्रालय के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? तो वो है सर आपका 2.55 लाख करोड़। ठीक है, चलिए अंतरिम बजट 2024-25 में इस्तेमाल किए जीडीपी को क्या नाम दिया गया? सर आपको मैं एक चीज बता दूं कि इसके पहले हम जीडीपी को क्या बोलते थे? तो बोलते थे सर ग्रॉस डोमेस्टिक परफॉर्मेंस प्रोडक्ट बोलते थे, लेकिन इस बार का जो है सर थोड़ा चेंज हो गया है। इस बार इसका क्या हो गया है? गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। नाम क्या? फिर से मैं रिपीट करता हूं, पहले हम जीडीपी को क्या बोलते थे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट इस बार जो बजट आया 2024-25 उसमें इसका नाम बदल दिया गया है। इसमें जो बोला गया है गवर्नेंस, जी फॉर गवर्नेंस, डी फॉर डेवलपमेंट एंड पी फॉर परफॉर्मेंस। गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। ऐसे ही अगला है सर कि अंतरिम बजट 2024-25 में इस्तेमाल किए एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है? पहले हम क्या पढ़ते थे सर? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अभी भी है, लेकिन इस बार जो बजट में इसको यूज किया गया है, कैसे यूज किया गया है सर? तो ये किया गया है फर्स्ट डेवलप इन इंडिया। क्या बोला गया है? फर्स्ट डेवलप इन इंडिया। देखो ये सब एक दो ऐसा सवाल है जो कि पक्का इसमें से एक ना एक दो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। हमेशा आप जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ते आए थे, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हो गया, तो ये थोड़ा सा यूनिक सवाल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्या कि हाल ही में जारी किए गए बजट में निम्न में से किस सिद्धांत के बारे में बताया गया है? किस सिद्धांत के बारे में? तो इस बार जो बोला गया था, बहुत इस शब्द पे बहुत जोर भी दे रही थी जब बजट पढ़ रही थी निर्मला सीतारमण, तो मैं देख रहा था इस शब्द पे बहुत ज्यादा जोर दे रही थी। और कौन सा शब्द था सर? रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म। चलिए अगला है कि 2024-25 अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाने की घोषणा की गई है? तो सर ये आपका 3 करोड़ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कितने नए एकीकृत एक्वा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? कितने की गई है सर? तो 5। नेक्स्ट है 2024-25 अंतरिम बजट में कितना राजकोषीय घाटा होने के बारे में कहा गया? जो इस बार जो राजकोषीय जो घाटा हुआ है, जो फिस्कल डेफिसिट हुआ है वो कितना हुआ है सर? तो ये सर आपका 5.1% हुआ है सर।
नेक्स्ट देखते हैं 2024-25 अंतरिम बजट में कितना राजस्व घाटा होने के बारे में कहा गया है। रेवेन्यू डेफिसिट कहा गया, कितना कहा गया है सर? तो वो आपका 2% कहा गया है। चलिए 2024-25 अंतरिम बजट में कितना राजस्व व्यय होने के बारे में कहा गया है। कितना राजस्व व्यय होगा मतलब कितना खर्च होगा उसके बारे में बताया गया है। तो है सर आपका 36.5 लाख करोड़। नेक्स्ट है 2024-25 अंतरिम बजट में रेल मंत्रालय के लिए कितने बजट की घोषणा की गई है। इसके पहले भी मैं आपको बताया था कि रेल मंत्रालय के लिए कितने की घोषणा की गई है सर, तो वो आपकी की गई है 3.65 लाख करोड़। अगला है सर कि 2024-25 अंतरिम बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए कितने बजट की घोषणा की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए देखो हर अलग अलग मंत्रालय का, जैसे डिफेंस मिनिस्टर का अलग था, रेल मंत्रालय का अलग था, तो सर एक ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए कितना आवंटित किया गया है, तो सर ये आपका किया गया है 1.77 लाख करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट है सर कि अंतरिम बजट 2024-25 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कितने बजट की घोषणा की गई है। किसके लिए सर? कृषि एवं किसान कल्याण के लिए कितना की गई है, तो सर वो की गई है 1.27 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं सर कि अंतरिम बजट 2024-25 में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए कितने बजट की घोषणा की गई है। कौन सा मंत्रालय की बात कर रहा है सर? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए कितने बजट की घोषणा की गई है, तो वो की गई सर आपका 2.13 लाख करोड़ की। नेक्स्ट है सर कि मनरेगा योजना के लिए 2024-25 बजट के तहत कितने राशि आवंटित की गई है। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ आपको बताए ही थे। नेक्स्ट है सर कि 2000 आज का जो आखिरी सवाल है सर कि 2024-25 अंतरिम बजट में कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर कितना कर दिया गया। जो हम फायदे, जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर वाले उनके फायदे के लिए बता दूं कि इस बार जो बजट जो पेश हुआ है उसमें कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, तो वो सर आपका 28% कर दिया गया है। सॉरी, ये आपका 22% कर दिया गया है सर। कितना कर दिया गया है, तो ये आपका 22% कर दिया गया। ये था बेटा आपका यूनियन बजट से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड सर इससे थोड़ा और बढ़िया वीडियो बना दो तो मैं पक्का आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा आप सभी के लिए कि लड़की की हंसी और कुत्ते की खामोशी पे कभी भरोसा कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। मेरी बात पे आप गौर करना कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। तो दोस्तों आज का जो क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद।